हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी पर। यहां पर लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का गेस्ट पेपर। देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेली बेसिस पे पेपर प्रोवाइड करूंगा। याद रखिएगा, डेली बेसिस पर पेपर। इतना आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर प्रोवाइड करेंगे सर कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुरुजी इतना तो अभी हम मार्केट में खरीदेंगे तब भी नहीं मिलेगा। गुरुजी सोल्यूशन, भाई साहब वेट करो, बन रहा है सोल्यूशन, तैयार हो रहा है आपके लिए फुल पेपर का सोल्यूशन। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद देखिए सर, एकदम एकदम चपुआ तरीके से सोल्यूशन रहेगा एकदम। और मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल का सर सोल्यूशन रहने वाला है पेपर का सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स। जी हाँ, ये सर ये क्या है, ये सर ये आपके क्लास 12th फिजिक्स का पेपर है, जो कि 2025 का गेस्ट पेपर है। क्या गेस्ट पेपर है, मैं आपको समझाता चलूं कि सर ये मॉडल पेपर क्या होता है और गेस्ट पेपर क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या है। इसका सोल्यूशन आने वाले वीडियो में मिलेगा, आप चिंता मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सर उनकी कसम खिला देंगे, अभी आपको करना पड़ेगा। अरे गुरु जी कर देंगे, आप तो हमारे जान है ही नहीं। लव यू टू यार ऑल, आप लोग बहुत प्यारा कमेंट करते, बहुत मजा आती है। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना सर, कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, हर एक सब्सक्राइबर बोर्ड में 95 दिलाएंगे, ये शिवम का वादा है आपसे। कसम है गुरुजी, उन कह रहा है गुरुजी क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता है कि नहीं। हाँ भैया, अब चैटिंग वोटिंग कम कर दो। तो सबसे पहले बता दें मॉडल पेपर गेस्ट पेपर में अंतर क्या है। मॉडल पेपर वो होता है जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया गया है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। अब सर ये गेस्ट पेपर का मतलब क्या होता है। गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि जहां से क्वेश्चन संभावित होते हैं और आपके पेपर में आने का। मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है आने वाले वीडियोस में। क्यों पेपर टफ बनाए जाते हैं, क्या सातों सेटों के पेपर टफ रहेंगे, ये सारा क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे। डिटेल वीडियोस आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। कंटेंट एकदम क्वालिटी रहेगा, टेंशन ना लेना। जो कंटेंट रहेगा क्वालिटी वाइज रहेगा, क्वालिटी कंपेयर, मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगा यस केमिस्ट्री, ध्यान देना। देखिएगा आपका जो पेपर रहेगा वो 70 नंबर का सर रहेगा। सर 70 में 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा। आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा। 70 नंबर का आपको एक बोर्ड एग्जाम में पेपर देना रहेगा। टोटल कितना सर, 100 नंबर। 100 नंबर पास होने के लिए ये 70 में केवल 23 आपको चाहिए, और ये 30 में 10 नंबर पास होने के लिए चाहिए। ये बोर्ड निर्धारित करता है कि सभी बच्चों को प्रैक्टिकल में पास किया जाए, ऐसा बोर्ड खुद बोलता है। ठीक है ना, यूपी बोर्ड खुद कहता है कि सभी बच्चों को पास किया जाए प्रैक्टिकल में। लेकिन ये इसमें आपको लाना पड़ेगा 70 में 23। मैं आपसे वादा करूंगा, आप पढ़िए यार, पूरे यूट्यूब पे पढ़ा रही है, पूरी दुनिया पढ़ा रही उतर की। भाई साहब, मतलब आप पढ़ाने के लिए पूरी दुनिया उतर गई, पढ़ाने के लिए पढ़िए। लेकिन पेपर के लिए सीओ के पास आ जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए सीएम के पास आ जाना। भरोसा रखो अपने इस बड़े भाई पे, जो आपसे मैं प्रॉमिस करूंगा ना, मैं वो चीज दूंगा। भाई साहब पढ़ो पूरी दुनिया से, पढ़ने के बाद यस के मिस्टडी पर आके झांक लिया करो, शिवम से मिल लिया करो डेली यार। हर एक चीज नया नया लेकर आएंगे, वो चाहे टॉपिक से वाइज क्वेश्चन हो या फिर हो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बाकी तो पेपर आपको डेली बेसिस पे मिलेगी सर, कसम से एकदम टेंशन मत लेना। क्योंकि देखिए हमने टारगेट निर्धारित किया। टारगेट क्या सर, 6 महीने का टाइम है सर, जुलाई से 30 दिन होता है। 180 ही तो दिन हुए, 180 ही तो दिन हुए। इसमें से अगर हम बात करें 100 दिन, 100 दिन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला जाता है, तो 180 दिन में जो 80 दिन रहेगा हमारा, इसमें 80 पेपर तो मिलेगा। अब इसमें पेपर किसका किसका रहेगा, फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा, बायोलॉजी का रहेगा, हिंदी का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इथिक्स, कुछ भी नहीं बचेगा, सब हम आपको दे देंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। चलिए सर, ये 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। एक बात याद रखना, जो आपका कॉपी रहती बोर्ड, ये क्या रहता है, पेपर कोड रहता है। यही आपको पेपर कोड डालना होता है करेजा अपने बोर्ड की कॉपी में, याद रखना। पेपर कोड को गलती बिल्कुल भी मत करना, पेपर कोड को डालते समय। गेस्ट पेपर का मतलब समझ गए ना, जहां से प्रश्न फंसते हैं वही गेस्ट पेपर होता है। सॉल्व इसका मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर, निर्धारित रहेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, ठीक है ना। और क्या सर, खंड ये आपके
5 खंड रहने वाले हैं। ठीक है, खंड जो आपका अ रहेगा बहुविकल्पी रहेगा, जो कि 1 नंबर का रहेगा। खंड ब आपका अति लघुत्तरी रहेगा, जो कि 1 नंबर का रहने वाला है। वहीं पर खंड जो स रहेगा, खंड जो सर रहेगा लघुत्तरी टाइप 1 प्रकार का सर 2 नंबर का रहेगा। और वहीं पे जो बात करें खंड द की सर लघुत्तरी टाइप सेकंड, जो कि 3 नंबर का हमारे पेपर में आने वाला है। क्या फिजिक्स से है, क्या केमिस्ट्री से डर रहे हैं? मत डरो यार, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। खंड है आपका विस्तृत उत्तरी रहेगा, जो कि 5 अंकों के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से पेपर का पैटर्न आपका बनने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, जो 2025 वाले हैं वो भैया एक बार सेशन को शेयर कर देना। खंड अ की बात करें, खंड ये सब बेस वाले प्रश्न हैं, आने वाले संभावित प्रश्न है, पीवाईक्यू रिलेटेड प्रश्न है। पीवाईक्यू मतलब पिछले साल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले का क है, आयाम मांडलिक तरंग में पार्श्व बैंड आवृत्ति के आयाम होते हैं। तो 2 म्यू एसी, 2 म्यू एसी, एसी म्यू एसी, म्यू एसी बाय 2 या 2 म्यू एसी। तो आपको ये निकालना है। जब आपको ये पता रहेगा कि पार्श्व बैंड आवृत्ति क्या होता है, तभी तो इसका आंसर देंगे। हाँ, तो ये सब पता करना पड़ेगा, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। टेंशन ना लेना, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। चाहने का नहीं यार, मैं हूं ना, मैं दूंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो यार? परेशान ना हो। यदि ध्रुवण कोण अल्फा, क्रांतिक कोण बीटा, तब tan अल्फा बराबर साइन बीटा, या फिर कास कॉट अल्फा बराबर साइन बीटा, या फिर tan अल्फा बराबर कॉस बीटा, या फिर कॉट अल्फा बराबर कॉस बीटा, क्या होगा? उसके बाद ग वाला है, यदि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध आर हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध होगा सर क्या होगा? आर होगा, 2R होगा, R/2 होगा, या R/4 होगा। देखिएगा, आपको ये प्रश्नों का आंसर सर देना कैसे, कैसे सर हमें तैयारी करना है। तो जैसे व्हीट स्टोन सेतु का, व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। इससे बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए, या फिर दे दे व्हीट स्टोन सेतु से कोई न्यूमेरिकल दे दे, या फिर इस प्रकार से प्रश्न देगा, देगा उससे रिलेटेड रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी टॉपिक को कितना डेप्थ में जाके पढ़े हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूं, सर आंख की डिफिनीशन दीजिए, तो आप सीधा बस ये बोल देंगे कि आंखों के द्वारा हम किसी वस्तु को सर देख पाते हैं, ठीक है ना, कानों के द्वारा सुन पाते हैं। लेकिन आंख के अंदर कौन सी रेटिना होता है, किसका कहां पे क्या क्या कार्य होता है, ये जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो शायद आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ आंखों के बारे में थोड़ा सा जाना है, कभी उसके डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं की। तो इसी प्रकार व्हीट स्टोन सेतु के डेप्थ में जाइए कि यहाँ पर अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इससे क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, क्या इससे कोई जुड़ी हुई सवाल आ सकती है। जब इस प्रकार से आप थोड़ा पढ़ेंगे ना, तब मजा आएगा सर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कोई टॉपिक पढ़ो, अंदर घुस जाओ, अंदर घुस जाओ मतलब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब ढूंढ लो। व्हीट स्टोन सेतु अगर पढ़ रहे हैं, क्या सिद्धांत होता है पढ़ेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड और सारे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको भी सर आपको सॉल्व करना है, पढ़ना है। ये सर एक सही तरीका है पढ़ाई का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है सर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I बराबर 2 sin ओमेगा इंटू टी एम्पियर तथा V का मान विभवांतर 5 cos ओमेगा इंटू टी वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति क्षय होगी। ये एक न्यूमेरिकल है सर, ये क्या एक सर सवाल है। जब आपको सर सवाल आती रहेगी तब ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति V तथा निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान होता है, कितना होता है? 4 ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे च वाला है, एक नाभिकीय अभिक्रिया, एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त होती है 2He 4 + Z XY
जेड प्लस 2x ए की पावर a प्लस 3 प्लस डब्लू कण में जो डब्लू है वो क्या है, क्या यह इलेक्ट्रॉन है, क्या प्रोटीन है, प्रोटॉन है, क्या प्रोजिट्रॉन है या न्यूट्रॉन है। तो न्यूमेरिकल इस प्रकार से आएंगे। उसके बाद खंड ब, अब उसमें सर इंपॉर्टेंट क्या था, तो उसमें आपका हीट स्टोन सेट न्यूमेरिकल और ये वाला एक, ये इससे रिलेटेड आपको किसी न किसी सेट में एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। खंड ब देखिएगा, आप टेंशन मत लेना, मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि 4-5 दिनों में इसका सोल्यूशन, क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है सर, मिलना शुरू हो जाएगा, परेशान मत होना। दूसरे का यहाँ पे अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। जो अवतल लेंस होता है उसका प्रथम फोकस क्या होता है, परिभाषा देना है। तो अब इसमें सर हम क्या डायरेक्ट प्रथम फोकस ही पढ़ेंगे, नहीं, अवतल लेंस के बारे में पढ़ो। अब अवतल लेंस की प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, डेप्थ में जाके पूरा डिटेल में पढ़ लो। अब अवतल लेंस का चाहे प्रथम फोकस दे, चाहे द्वितीय फोकस दे, या वक्रता केंद्र दे, या वक्रता त्रिज्या दे, कुछ भी दे रहा है, आप सारे प्रश्नों का जवाब देकर आओ। इस प्रकार से हमने माइंड को बनाना है। केवल यही नहीं पढ़ना है प्रथम फोकस, अब अवतल लेंस है तो इससे रिलेटेड ये गेस्ट पेपर है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक अन्य होंगे उसको भी पढ़ लो ना। एग्जामिनर का मूड है वो प्रथम फोकस ना दे के द्वितीय फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या ये दे दिया, तो आपको आना चाहिए ना। जब आप खुद तैयार रहेगा सर तभी तो आंसर दे पाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद इन्होंने एक चित्र बनाया यहाँ पे, चित्रानुसार तार ए बी है, यहाँ पे क्या है, तार ए बी है, ये और ये क्या है, ए बी है। ए से बी की ओर धारा में वृद्धि हो रही, मतलब ए से बी की ओर जो धारा होती है आई, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो लूप में यदि ए कोई प्रेरित धारा है, इसमें कोई प्रेरित धारा है, तो उसकी दिशा क्या होगी, ए से बी या फिर बी से ए। अगला देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अगला यहाँ पे है एक कार्बन प्रतिरोध पर बैंड के रंगों का क्रम लाल, काला, नारंगी तथा रजत है। तो इसका प्रतिरोध और टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सन्नता कितनी होगी। वाटहीन धारा क्या होता है, अर्थ बताइए, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे तो वहां पे परिभाषा भी मिलेगा। फिर ए 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग वैद्युत चुंबकी स्पेक्ट्रम में के किस क्षेत्र में आती है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, आपको डिटेल में समझाना है। फिर खंड स की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और कुछ देखेंगे उससे रिलेटेड टॉपिक। देखिए जैसे यहाँ पे यंग के दुलिस्लिट प्रयोग वाला यहाँ पे आया हुआ है, किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है, तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आई व्यतिकरण रूप प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 म्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, तो बिंदु ए पर उसका कितना निर्देशांक है, 5a,0 तथा बिंदु बी पर निर्देशांक कितना है, -3a,4a के मध्य विभवांतर आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे दिए गए परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का आपको पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है E1 का मान, E2 का मान, R1 R2 का मान, तो यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है। फिर ये देखिए आपका यहाँ पे सीधा सीधा ये क्या बोल दिया है कि चलिए आप सीधा परिभाषा दीजिए, धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए, अथवा मान जो नहीं आ रहा है तो ये न्यूमेरिकल कर आप डेरिवेशन दे दो। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः इतना है, ई बराबर और आई बराबर, ई बराबर कितना दिया, 220 √2 साइन क्वेश्चन ओमेगा इंटू टी प्लस π/6 और आई का मान 15 √2 साइन क्वेश्चन ओमेगा इंटू टी प्लस π/6 इन्होंने दे रखा है, ठीक ना। तो ई तथा आई के बीच कलांतर तथा परिपथ में शक्ति क्षय की आपको गणना करना है। उसके बाद खंड द आएगा। अब खंड द में देखेंगे तो अधिकतर चीजें आपको न्यूमेरिकल नहीं बल्कि डेरिवेशन मिलेगा। अब डेरिवेशन क्या ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक डेरिवेशन ना देके न्यूमेरिकल ही दिया है, आप डेरिवेशन ही ले लो यहाँ पे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उसके बीच की जो दूरी d है, चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं, तो संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करना है। यहां से यहां तक दूरी a/3 है,
यहाँ से यहाँ तक 2a/3 है, ठीक है। इसका k1 दिया है, इसका k2 दिया है, इसकी बीच की दूरी, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, t है। तो यहाँ पे आपको संधारित्र की धारिता निकालनी है। ये लो भैया, ये लो टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन। लो भैया, ये सब आपके न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि ये थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन है। देखिए यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, इसकी सहायता से आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्गमित कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर बना रहा हो। यहाँ पे देखिए ये भी एक डेरिवेशन है कि एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और कैपिटल R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है, एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तो सब सिद्ध कीजिए स्मॉल r बराबर √R1 × R2। फिर यहाँ पे देखिए आयाम मांडलिक तरंग का संसूचन और ब्लॉक चित्र की सहायता से आपको समझाना है। तो ये सब आपके टॉपिक वाइज हैं। लीजिए भैया, अंगा वाला इसी प्रकार ये आपका न्यूमेरिकल है। फिर यहाँ पे आप 5वां में देखेंगे तो ये आपका एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट वाला है, इंपॉर्टेंट वाला है, एम्पियर के परिपथीय नियम। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप इसी बेसिस पे कर लीजिएगा। मैक्सवेल के द्वारा व्यापकीकरण लिखिए और यह दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा होगी I बराबर आप साइलम नॉट या 0 कर सकते हैं d∅E/dt, ठीक है। उसके भैया एक यहाँ पर आपका आया हुआ है और यहाँ पे फ्लक्स, जहाँ पे ये आपका संधारित्र की आवेशित करने का उत्पन्न फ्लक्स है। अब यहाँ पे आपको गेट वाला है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये आप जरूर से जरूर करिएगा। ये वाला चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश Q, स्मॉल q और फिर यहाँ पे Q और Q है, तो ए भुजा वाले वर्ग के कोणों पर स्थित है। ज्ञात कीजिए आवेशों का परिणाम वैद्युत बल और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये सब आपके डेरिवेशन है, ये सब आप क्वेश्चन करिए ना, ये सब क्वेश्चन करिए ना, अच्छे लेवल क्वेश्चन लीजिए। ये आप न्यूमेरिकल करो यार, ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जब आप ये सब लेवल के क्वेश्चन करेंगे तभी बोर्ड में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। आपको क्या लगता है सर छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप तीर मार देंगे? तीर मार देंगे नहीं यार, आप ये सब क्वेश्चन करना पड़ेगा, जिसका मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। किसी फोटान का तरंग दैर्ध्य लैम्डा, द्रव्यमान m कि किसी कण की डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य समान है तो सिद्ध कीजिए फोटान की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है। यहाँ पे 2 लैम्डा mc/h है, जहाँ यस यहाँ पे क्या दिया है, प्लांक नियतांक और सी इन्होंने प्रकाश की चाल दे रखी है। फिर ये न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है सर। उसके बाद खंडया आएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम लीजिए। ये सब आपके यहाँ पे अब डेरिवेशन आएंगे, एक आध दो न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, नहीं तो सब डेरिवेशन। ये फिर यहाँ पे देखिए ये भी आपका डेरिवेशन है, ये भी आपका डेरिवेशन है, ठीक है ना। इसको देखने के बाद ये आपका न्यूमेरिकल है, ये भी आपका एक डेरिवेशन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक। और ये पीएन संधि डायोड वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पीएन संधि डायोड वाला, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं गेस्ट पेपर है, जो कि इंपॉर्टेंट वाला गेस्ट पेपर है, ये आप जरूर से जरूर कर लेना। ये वाला, ये एक पतली स्लीव द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का आपको चित्र भी बनाना है, ठीक है ना। फिर नीचे आएंगे तो ये कुछ भौतिक नियतांक जो कि एग्जामिनर चाचा दे रखा रहेगा, जैसे सी का मान उन्होंने दे रखे रहेंगे कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान दे रखा रहेगा, 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई का मान इन्होंने दे रखा है, एच का मान इन्होंने दे रखा है। तो कुछ की वैल्यू वो एग्जामिनर पहले से दे रखी रहेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका गेस्ट पेपर। अब कहेंगे गुरुजी ये तो गेस्ट पेपर हो गया, चलिए ये तो गेस्ट पेपर हो गया, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा ना सर? मिलेगा, बना रहे हैं, इसका थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने कहा तब तक आपको पेपर दे देंगे, सवाल आप सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए कैसा है। कुछ बच्चे कंप्लीट कर लिए भी होंगे अपना अपना चैप्टर, ठीक है ना। अब आपको पेपर ऐसा देंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा और आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से बना सकते हैं शिवम के साथ। सर शिवम आपको बहुत बेहतर बनाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आपका जो जब भाई शिवम है ना, भाई बोलो यार, भाई बोलो, मजा आती है गुरु जी, है कि नहीं? आपको तगड़ा एकदम ज्ञान देगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। और आप लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ, इस पेपर का पीडीएफ
टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।